नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुरान शरीफ की कुछ आयतों के ज़रिए ये व्याख्या करूँगा, ये तशरीह करूँगा कि अल्लाह रब सबकी एक है, ईश्वर सबकी एक है और हर किसी का ईश्वर की जो नाम दुनिया में मौजूद है, वो सब कुरान शरीफ के ज़रिए अल्लाह पाक ने मान्यता दी है। कुरान शरीफ की सूरा बकर का 136 नंबर आयत, कुरान शरीफ की सूरा बकर का 136 नंबर आयत और एक ही बात सूरा इमरान का 84 नंबर 84 नंबर आयत, गौर फरमाइएगा। सूरा बकर का 136 और सूरा इमरान का 84 नंबर आयत, ये दोनों आयत में ये कहा गया, कहो कि हमारे ऊपर जो आए हम उसमें ईमान लाते हैं और जो इब्राहिम, इस्माइल, इशाक और ईसा और मूसा के ऊपर आए उस पर भी ईमान लाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया बाकी अंबिया और उसके रब के तरफ से जो है उसमें ईमान लाए। इसका ईमान लाने का मतलब है विश्वास करना और ईमान लाने का मतलब है सारे अल्लाह के जो उसूल उसको अपने अंदर समा लेना, इसको ईमान लाना कहते हैं। तो सूरा बकर में ये बात जब कहा है कि बाकी अंबिया और उनके रब के तरफ से जो आए हैं उस पर भी ईमान लाने के लिए मुसलमानों को कहा गया। सवाल ये आता है कि बाकी अंबिया और उसके रब क्या अलग अलग है? नहीं, रब सबका एक होता है, लेकिन हर नबी, हर अंबिया ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारे। जैसे सनातन धर्म में सर्वशक्तिमान ईश्वर की नाम कोई परमेश्वर बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं। इस्लाम में भी अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उस नाम से पुकारते हैं। क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं वो भी अलग नाम से पुकारते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये आयतों के ज़रिए, ये दोनों आयतों के ज़रिए अल्लाह पाक ने अल्लाह के अलग अलग नाम जो दुनिया में मौजूद है उसको मंजूरी दी। अल्लाह एक शक्ति है, एक ताकत है जिसका नाम इंसान अपने सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए दिया है और अल्लाह के उस ताकत का कोई नाम नहीं होता है। जैसे पानी होता है, आग होता है, ये एक पहलू है, दुनिया के एक पहलू है। हम अपने सहूलियत के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने भाषा में बोलते हैं, उसको जल बोलता है, कोई पानी बोलता है, वाटर बोलते हैं। इसी तरह अल्लाह भी एक शक्ति है। इस शक्ति अलग अलग जगह, अलग अलग हर जगह मौजूद रह के हर अस्तित्व का कोई ना कोई नाम इंसान के जरिए, इंसान के दरमियान मौजूद रखा है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इंसान की दिमागी तसल्ली है कि इंसान के दिमाग कभी भी कोई नाम या कोई गैप के बारे में सोच नहीं सकता। जो वो नहीं जानता उसके बारे में सोच नहीं सकता है। और जब वो सोचता है, कोई स्पेसिफिक नाम होता है या कोई स्पेसिफिक शक्ल होता है, उसको सोच की इबादत करते हैं। इसी हिसाब से ये बात कुरान शरीफ के ज़रिए ये बात बोला गया कि ईमान सब पर लाना है। जिस नाम से रब को पुकारे, अल्लाह को पुकारे, वो सब नाम पर ईमान लाना है। इसके साथ साथ सूरा अंबिया का आयत नंबर 18 में ये कहा गया कि आप सच्चाई की रोशनी से झूठ को ख़त्म करते हैं। ये बात सही है, सच्चाई की रोशनी से दुनिया में झूठ खत्म होता है। आज ये साइंस की दुनिया में जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक दुनिया में जो साइंस जो तरक्की किया है, उस हिसाब से दुनिया में बहुत सारे कुसंस्कार, बहुत सारे गैर मुंतकिया या अजौक्तिक बातें हैं जो ख़त्म हो गया है। इसी तरह से कुरान में सूरा अंबिया में और एक आयत है जिसमें कहते हैं अल्लाह की शक्ति के अलावा दूसरा कोई भी शक्ति हो तो दुनिया धर्म भरम हो जाता। दुनिया धर्म भरम कैसे होता? दुनिया ख़त्म हो जाती। ये अल्लाह के शक्ति के बगैर कोई शक्ति होता ही नहीं है। और जो है एटम की शक्ति, एटॉमिक पावर, अणु परमाणु में के अंदर जो शक्ति मौजूद है, जो ऊर्जा शक्ति मौजूद है, वही अल्लाह की शक्ति है। वही सारे तमाम दुनिया के हर क्रिया प्रक्रिया, हर रद्दो अमल का अंजाम देते हैं। वही एटॉमिक पावर। साइंसदानों ने इसको साबित कर चुका है, साइंटिस्ट लोग इस बात को साबित कर चुका कि एटॉमिक पावर के अलावा और कोई पावर नहीं होता है। यही एटॉमिक पावर जो है ये अनंत, अमर, अजय और लाफानी है। उर्दू में अगर बोला जाए तो ला मुतनाही, ला जवाल, ला फानी। ये कभी मरते नहीं है और ना ही ये कभी पैदा हुआ। ये
हमारी नज़र में हम जिस तरह से इंसान जिस तरह से पैदा करते हैं उस तरह से ये शक्ति का पैदा नहीं हुई। ये शक्ति का पैदा किस तरह से हुआ, ये साइंसदानों ने अभी तक उसका एक पहलू ही डिस्कवर कर सका, और बाकी पहलू अभी तक अधूरा है इंसान के लिए। हम इस पहलू का थोड़ा सा बयान करना चाहते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रदक्षिण करता है। प्रोटॉन बनता है क्वार्क और ग्लूऑन नाम की दो कणा से। ये क्वार्क और ग्लूऑन दो कणा से प्रोटॉन बनता है। प्रोटॉन बनने से पहले ये जब दुनिया सूरज से निकली हुई दुनिया में क्वार्क और ग्लूऑन पहले आए। इसको जो मिलाया वो उसको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। साइंसदानों ने इसका नाम दिया गॉड पार्टिकल्स, और साइंसदानों ने इसका नाम दिया हिग्स बोसन। इसको न्यूट्रिनो भी कहते हैं और गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये हमेशा हजार किलोमीटर स्पीड में हर चीज को आर पार करते रहते हैं गॉड पार्टिकल्स। ये साइंसदानों ने ये इसका दरियाफ्त कर चुका है। तो आज के साइंस के दावों ने जिस चीज को दरियाफ्त कर चुका वो भी अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ने थोड़ा सा अपना राज, ईश्वर ने थोड़ा सा अपना रहस्य साइंस दावों के जरिए हम इंसानों को दिया है। अगर हम उससे इनकार करते हैं तो हम समझेंगे ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। उसी हिसाब से कुरान की आयतों के साथ या वेद की आयत के साथ जो हम समझते हैं साइंस को समझने के लिए भी कुछ हद तक मजहबी पस मंजर, मजहबी बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आज साइंसदानों ने बता रहा है वो बात वेद में हजारों साल पहले बोल चुका है। कुरान में भी बहुत सारे बातें हैं जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है जिसका। जैसे सूरह बकर का 136 नंबर आयत का जिक्र हमने अभी थोड़ा देर पहले किया है, उस हिसाब से देखा जाता है सूरह बकर का 136 नंबर आयत में इंसान के सारे पुकारे हुए अल्लाह के जो नाम, जितना नाम है सबका मान्यता दी है, सबका एक्सेप्टेंस किया गया है। मुसलमान लोग कभी बोलता है कि हम भगवान की बोले, हम ईश्वर की बोले। हिंदू लोग बोलता है हम अल्लाह की बोले। अणु के अंदर जो ताकत है उस ताकत के नाम आप जो भी दो, जिस तरह से भी दो, आपका इबादत के सहूलियत के लिए ये नाम दिया गया। ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं आपसे। उनका ये इबादत जो करता है इंसान सिर्फ अपने लिए, अपना तसल्ली के लिए इबादत करते हैं। एटॉमिक पावर जो है, अणु परमाणु के अंदर जो ताकत है, उस ताकत को जो जिस नाम से पुकारे वो नाम पे झगड़ा करना, फसाद करना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये मूर्खता है, जहालत है। जो जाहिल लोग हैं वो ये करते हैं। अज्ञान और जो अनपढ़ जाहिल होता है वो ये फसाद करते हैं। अगर आप साइंसी पस मंजर के जरिए इन आयतों को आप देखो तो बिल्कुल आपका ये जो रहस्य है, ये जो अल्लाह पाक के जो राज है, ये सुलझ जाता है। ये राज अल्लाह पाक ने ईश्वर इंसान के जरिए, साइंसदानों के जरिए इंसान को दिए हैं। इंसान को उसको मान के चलना चाहिए और ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कभी भी अल्लाह के नाम लेके, वो आला ताकत सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम लेके आपस में फसाद करना या आपस में उसके इंसान के बीच में दरार पैदा करना बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल नाजायज़ है, जिसमें इंसान के बीच में नफरत पैदा होगा और इंसान आपस में लड़ मरेगा। अल्लाह के, ईश्वर की कोई भी नाम से आप पुकार सकते हो। इंसान अपने सहूलियत के लिए नाम दिए है। अल्लाह की ये ताकत के कोई नाम नहीं होता है। ताकत जिस शक्ल में जाएगा, जिस शक्ति के अंदर रहेगा, वो उस शक्ति को हम नाम दे। जैसे हवा के अंदर जो ताकत है, वो ताकत खुद अपना नाम आपको हवा नहीं बोले, अपना नाम हवा है। हम ये कहते हैं कि उस हवा जो बह रहा है वो हमारे लिए हवा है। आग जो हम लोग आग का नाम हम लोग दिए, आग का नाम कोई फायर बोलता है, कोई आग बोलते हैं, लेकिन आग खुद कभी नहीं बोला कि मेरे नाम आग है या फायर है। तो इस हिसाब से अल्लाह पाक की जो ताकत है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो ताकत है, उन्होंने खुद कहीं भी नहीं बोला कि उसका नाम क्या है। और यही बात कुरान शरीफ की सूरह बकर के 136 और सूरह इमरान की 84 नंबर आयत में साबित होता है कि ये बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि अल्लाह के नाम को लेके जो झगड़ते हैं, लड़ते हैं। ये दोनों आयत में ये दोनों दो बार इस आयत का जिक्र हुआ, एक ही बात दो बार किया गया। जो जिस नाम से ईश्वर को पुकारते हैं वो नाम अल्लाह के दरबार में प्रतिष्ठित है। कुरान शरीफ की सूरह अंबिया की 18 नंबर आयत में ये कहते हैं
कि सच को झूठ पर फेंक मारा जाता है। इसके मतलब ये हुआ, समय चक्र में, काल चक्र में सच जब जितना जितना आविष्कार होगा, साइंसदानों ने जितना आविष्कार किया है, उससे झूठ के बुनियाद, झूठ के पर्दाफाश हो गए। गैर खुदा के लिए जो जो झूठ बांधा गए थे, जो जो झूठ बनाया गया था, वो ये आयत के जरिए बेबुनियाद साबित होता है। और ठीक इसी सूरा अंबिया में 22 नंबर आयत में ये कहते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा कोई भी शक्ति होता दुनिया में तो दुनिया दरम बरम हो जाता। तो ये साबित होता है, साइंसदानों ने ये साबित कर चुका है कि एटॉमिक पावर छोड़ के, एटम की ताकत छोड़ के कोई दूसरी ताकत दुनिया में है ही नहीं। वही एटॉमिक ताकत सारे क्रिया प्रक्रिया को, दुनिया सृष्टि की हर रद्दो अमल को अंजाम देते हैं। वही एटॉमिक ताकत ये साइंसदानों ने साबित कर चुका है। और इस बात से सूरा बकर का 136 नंबर आयत और सूरा इमरान का 84 नंबर आयत भी साबित होता है कि दुनिया में अल्लाह पाक के जितना नाम है सब हाजिर और नाजिर है, ये लोगों के सामने है। इस बात पे फसाद करना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बोल के मैं आज का बात खत्म करूंगा। अगर मेरे बातों को आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, मेरा ये जो बातें हैं इसको शेयर करिएगा। मैं आभारी रहूँगा और मेरा ये काम पे आपको मेरा सहयोग देना होगा ताकि दुनिया में जो मजहब लेके जो बहस और जो फसाद होता है वो ख़त्म हो। ईश्वर को पहचाने, ईश्वर के स्वरूप को लोग पहचाने, वो किस तरह से लोगों के दरमियान, लोगों के बीच, इंसान के बीच, सारे दुनिया में हर अनुपरमाणु के बीच रहकर जो काम करते हैं उसको लोग महसूस करें और समझें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।